टू बी और नॉट टू बी। विलियम शेक्सपियर का आपको वो प्ले याद है, हैमलेट, जिसमें ये डायलेमा थी और शेक्सपियर ने इसे बहुत खूबसूरती से बताया। लेकिन ये डायलेमा अर्जुन की लाइफ में भी एग्जिस्ट कर रही थी और आज हमारी लाइफ में भी वैसे ही एग्जिस्ट करती है। तो क्या सोल्यूशन है, आइए जानते हैं भगवत गीता से इसमें क्या हम ढूंढ सकते हैं। सो वेलकम बैक ऑन अवर न्यू सीरीज ऑन भगवत गीता, जिसमें हम बात करते हैं कि हम अपनी डायलेमास को, अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स को, अपने डाउट्स को कैसे क्लियर कर सकते हैं ताकि जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। और वो जो प्रॉब्लम्स थी वो सेम थी अर्जुन के टाइम में भी और आज के टाइम में भी, या फिर हेमलेट की हम बात कर रहे थे तो उस वक्त में भी। इसका मतलब प्रॉब्लम्स वही रहती हैं और सोल्यूशंस भी वही होते हैं। सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि शायद पुराने सॉल्यूशंस आउटडेटेड हो गए होंगे, लेकिन आउटडेटेड बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि हम वो के वो हैं, वैसे ही हैं। हम आज भी मुंह से ही खाना खाते हैं। आज हम 2 उंगल ऊपर नाक से तो खाना खाना शुरू नहीं कर रहे हैं। आज भी उतना ही गुस्सा आता है, आज भी वैसे ही हमारे इमोशंस हैं, आज भी वैसे ही हमारे रिलेशनशिप्स हैं। तो सब कुछ वैसा ही है, तो सोल्यूशंस भी वैसा ही हमें ढूंढना पड़ेगा और वही हमें मिलेगा। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी संबंध अभिधेय प्रयोजन के बारे में कि रिलेशनशिप क्या होती है, उसे निभाने की प्रोसेस क्या होती है और उस प्रोसेस से हमें प्रयोजन यानी रिजल्ट क्या मिलते हैं। और अगर हम इस चीज को नहीं समझते हैं तो नुकसान क्या होता है। नुकसान ये होता है कि हम गोल ओरिएंटेड नहीं हो पाते, हम अपनी जिंदगी को ठीक से समझ नहीं पाते, हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते, हम इनएक्शन में चले जाते हैं, हमें फ्रस्ट्रेशन होती है और हम एक बिगर मशीनरी का पार्ट नहीं बन पाते। और उसके ना बन पाने से हमारी लाइफ का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। और उसी संबंध अभिधेय प्रयोजन को समझने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है इंटरनल तरीका और एक होता है एक्सटर्नल तरीका। इंटरनल तरीका होता है सेल्फ रियलाइजेशन करना, मेडिटेशन करना, और एक्सटर्नल तरीका होता है किसी बाहरी चीज की हेल्प लेना, जैसे कि बाबा बापू की हेल्प हम लेते हैं, या प्रोफेशनल्स की हेल्प लेते हैं, या अपने रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की, या सोशल मीडिया की, या गूगल की हेल्प लेते हैं, या फिर हम अल्टीमेटली भगवत गीता की तरफ टर्न करते हैं, जो हम इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल तरीकों से अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की। तो क्या वो तरीके सही हैं या क्या उनके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इंटरनल तरीके हैं क्या, पहले तो ये समझें। तो इंटरनल तरीके हो सकते हैं अपनी सेंस परसेप्शन से किसी चीज को समझना, कि हम अपनी सेंसेस का मतलब हो गया कि अपनी आईज, ईयर्स, या टंग, या स्किन, या फिर नोज, इनके थ्रू कुछ चीज को समझना। तो ये फिजिकल लेवल पर हो गया, यानी स्मेल, टेस्ट, या हियरिंग, या सीइंग, या फिर टच, इनसे किसी चीज को समझने की कोशिश करना। लेकिन मेंटल लेवल पे भी हो सकता है मेंटल स्पेकुलेशंस, जिसे हम कहते हैं अनुमान प्रमाण। तो 2 चीजें हुई, एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, किसी चीज को समझने का तरीका, और एक होता है अनुमान प्रमाण। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण होता है जिसमें हम ये समझते हैं कि सेंस परसेप्शन से, सेंसेस के थ्रू हम किसी चीज को समझ जाएंगे, कि हम किसी चीज को देख के, सूंघ के, सुन के, टच करके, फील करके हम किसी चीज को समझ सकते हैं। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। कैसे? कि मान लीजिए हम हियरिंग की बात करते हैं, तो हम कितना हम हियरिंग कर सकते हैं? हमारी हियरिंग जो होती है वो होती है मे बी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक, इसके बीच में हम सुन सकते हैं। इसके बियॉन्ड डॉग सुन सकते हैं। तो अगर वो फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है तो हमें कुछ सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब सुनना हमेशा हमें सही रिजल्ट देगा या हमारी जो इंट्रोस्पेक्शन है उसमें हेल्प करेगा, ये जरूरी नहीं। आंखों की बात करते हैं तो आंखें जो है वो मान लीजिए मैं सन को देख रही हूँ, सूर्य को देख रही हूँ, तो सूर्य जो है वो मुझे एक छोटी सी प्लेट जैसा नजर आता है, लेकिन एक्चुअली सूर्य जो है वो बहुत बड़े हैं, अर्थ से भी बड़े हैं। तो आंखें जो है वो सही काम नहीं करती। या आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि जो हमारी इमेज होती है, हम जब अपने आप को देखते हैं तो एक में हम बहुत मोटे नजर आते हैं और एक में बहुत पतले और लंबे नजर आते हैं। तो इसका मतलब सीइंग इज बिलीविंग इस तरह से ठीक नहीं हो सकता। या फिर आपने अगर देखा हो तो एक रिफ्रैक्शन प्रोसेस होती है, जिसमें कि एक पानी का भरा हुआ जार है और उसमें आप एक छोटी सी छड़ी डालते हैं तो वो मुड़ी हुई नजर आती है, बट एक्चुअली वो मुड़ी हुई होती नहीं है। तो इसका मतलब कि सीइंग इज बिलीविंग हमारे लिए सही हो, ये कोई जरूरी नहीं है।
दूसरा तरीका हमने बताया कि ईयर्स के थ्रू हमने परसीव किया तो ठीक से नहीं समझ पाए। अगर हम स्मेल के थ्रू किसी चीज़ को परसीव करने की कोशिश करते तो भी ठीक से नहीं समझ पाते, क्योंकि हो सकता है वो आर्टिफिशियल स्मेल हो। हमें ऑरेंज की स्मेल आ रही है लेकिन वो एक आर्टिफिशियल मे बी एसेंस ऐसी हो जिससे ऐसी स्मेल आ रही है। रोज़ की स्मेल आ रही है तो हो सकता है वहाँ कोई रियल रोज़ फ्लावर हो ही ना, हमें किसी परफ्यूम की वजह से वो स्मेल आ रही है। तो ये परसेप्शंस हमेशा सही हो, इसके बारे में हम कभी भी श्योर नहीं हो सकते। तो और फिर दूसरा जो एक रीजन होता है इंटरनली रियलाइज करने में, वो होते हैं 4 फैक्टर्स कि एक तो हमारी चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, एक हम इल्यूजन रहते हैं, तीसरा हम एरर करते हैं, एरर्स कमिट करते हैं यानी गलतियां करते हैं, चौथा हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है। तो इसकी वजह से जो सेंस परसेप्शन है वो हमेशा ठीक नहीं होता। और इसी तरह से अनुमान प्रमाण भी। अनुमान प्रमाण क्या होता है या ये 4 तरह की गलतियां हम कैसे करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसके बारे में सोचिएगा कि हमारा जो इंटरनल रियलाइजेशन है क्या वो हमारी हेल्प करता है, और क्या ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आई थी जिसमें कि उसने हेल्प की, या क्या हमने जब एक्सटर्नल फैक्टर्स की हेल्प ली थी तो उनसे हमें पूरा सेटिस्फेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये एनालिसिस आपको करना है। आपने वीडियो देखी, इसके लिए टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंटरनेट फैमिली का पार्ट यूं ही बने रहिएगा।